नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग बेसर शैली की कुछ उप शैलियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ शैलियों के बारे में हम लोगों ने सेपरेट वीडियो जो है वह अपने चैनल पे डाल रखा है। यहाँ तक कि बेसर शैली के बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो डाल रखा है। अब आज की जो श्रृंखला है वह बेसर शैली की एक उप शैली है, जिसे हम काकतीय शैली भी कहते हैं। इसी काकतीय शैली के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो काकतीय जो वंश है, काकतीय वंश का शासन जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी वर्तमान का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन है। और काकतीय वंश का जो शासन है वह कब, तो 12वीं से 14वीं सदी के मध्य जो है वह देखा गया। यानी ये निश्चित तौर पर जो है थोड़ा सा बाद के काल का है। बेसर शैली में भी जो है वह बाद के काल का है। क्यों? क्योंकि इस समय तक आकर द्रविड़ शैली पूर्णतः जो है वह विकसित हो चुकी है। जबकि बेसर शैली की जो विशेषताएं हम लोग को देखने को मिलती है वो 6ठी से 11वीं 12वीं सदी तक जो है वह देखने को मिलती है। लेकिन यह बेसर शैली की उप शैली वह थोड़ा लेटर एज का है। इसके बाद देखिए काकतीय शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर बेसर शैली से ही प्रेरित जो है वह थे। और इनको मैंने कहा कि बेसर शैली के अलावा इसे काकतीय शैली भी जो है वह कहा जाता है, यानी सेपरेट रूप से इसे काकतीय स्टाइल ऑफ टेम्पल भी माना जाता है। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो बना हुआ है वह है रमप्पा मंदिर। सबसे प्रसिद्ध मंदिर काकतीय शैली का बना हुआ है रमप्पा मंदिर, जो कहाँ, वारंगल है। और इसमें रमप्पा जो देव हैं वह कौन है, तो भगवान शिव, यानी भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। इसके अलावा इसमें हम लोग देखें तो रमप्पा मंदिर की वाय और आंतरिक सज्जा दोनों पर विशेष ध्यान रखा गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी जो है वह जाना है कि आंतरिक सज्जा, दरअसल मंदिरों की जो विशेषताएं होती हैं वह 11वीं सदी और उसके बाद के मंदिरों में हमें देखने को मिलते हैं। तो यह भी जो है वह 11वीं सदी के बाद का मंदिर है, इसलिए हमें इसमें आंतरिक संरचना में जो है वह हमें अलंकरण के भाव जो है वह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसके अलावा स्तंभों की संरचना विशिष्ट प्रकार की जो है वह देखने को मिलती है रमप्पा मंदिर में, यानी स्तंभ जो है वो अनूठे हैं। इस प्रकार के स्तंभ जो है वह किसी अन्य बेसर शैली में हमें कहीं भी दिखाई जो है वह नहीं देते हैं। हाँ, द्रविड़ शैली के अंतर्गत जरूर कुछ मंदिरों में इस प्रकार की संरचनाएं जो है वह देखने को मिलती हैं, लेकिन बेसर शैली में यह स्तंभ अपने आप में अनूठे हैं। आइए हम लोग इसका पिक्चर भी देखेंगे। स्तंभों में सज्जा के लिए काले पत्थर की मूर्तियों को बनवाया गया। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि काले पत्थर की मूर्तियों को अलग से स्तंभों में जो है वह प्रयोग किया गया है। और इन मूर्तियों से नृत्य और संगीत की उपस्थिति, यानी जो मूर्तियां स्थापित की गई है रमप्पा मंदिर में, उससे हमें उस काल में नृत्य और संगीत की उपस्थिति के बारे में जानकारी जो है वह स्पष्ट तौर पर जो है वह मिलती है कि हाँ, समाज में नृत्य और संगीत का ज्ञान जो है वह काफ़ी विकसित अवस्था में था। इसके अलावा आज जो हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य देखते हैं वह कुचिपुड़ी नृत्य के उद्भव का काल भी इसी समय माना जाता है। और वास्तव में जो नृत्य की कला इस समय देखने को मिल रही है मंदिरों के माध्यम से, उसमें भी हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ मुद्राओं को हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक है हजार स्तंभ मंदिर। हजार स्तंभ मंदिर जो दरअसल रुद्रेश्वर स्वामी का जो है वह मंदिर है और यह भी भगवान शिव का मंदिर है। तो इसके प्रांगण में 1000 स्तंभ जो है वह बनवाए गए थे, लेकिन अब जो है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो है वह हैं। अब यहाँ पर उतनी संख्या में जो है वह हमें स्तंभ नहीं मिलते हैं। हाँ, यह जरूर है कि साहित्य में इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ इसके प्रांगण में 1000 स्तंभ थे। इसके अलावा काकतीय कला तोरणम, यह भी जो है वह काकतीय जो है वह स्टाइल की एक विशिष्ट जो है वह कला है, जो वास्तव में जो है वह दरअसल शिव मंदिर का एक प्रवेश द्वार है। तो दरअसल जहाँ वारंगल फोर्ट हुआ करता था, उसी वारंगल फोर्ट के पास जो है वह हमें काकतीय कला तोरणम जो है वह मिलता है। यह भी जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है वह मुस्लिम आक्रमण के पश्चात जो है वह इन सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। ये शिव मंदिर वगैरह सब तोड़ दिए गए थे, तो ये सब टूटा हुआ हालत में मिलता है। हाँ, लेकिन जो प्रवेश द्वार है यहाँ, जो इसका प्रवेश द्वार, वह प्रवेश द्वार अभी भी जो है वह मिलता है। उसकी जो है वह भव्यता से जो है वह स्पष्ट तौर पर जो है वह देखने को मिलता है कि हाँ, कितना भव्य जो है वह इमारत रही होगी। और इसको वर्तमान समय में यह जो इसका प्रवेश द्वार है, यानी काकतीय कला तोरणम का जो प्रवेश द्वार है, उस वही तेलंगाना सरकार का जो है वह सरकारी प्रतीक चिन्ह जो है वह यही बना हुआ है आज के समय में, वर्तमान में। आइए अब हम लोग जो है थोड़ा देखने का प्रयास करें। ये देखिए जो है वह रमप्पा मंदिर,
मैंने कहा कि काकतीय शैली में जो मंदिर, जितने भी मंदिर बने उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे भव्य यही रमप्पा मंदिर है। और रमप्पा मंदिर जो है ये ह्यूमन स्केल में जो बनाया हुआ है, तो ये देखिए इसका ये प्लेटफॉर्म ही जो है वह मानव की हाइट के बराबर इसका प्लेटफॉर्म, और तब जो है उसका भव्य मंदिर, यानी ये काफ़ी ऊंचा मंदिर है, लगभग जो है वह 50-60 फीट जो है वह ऊंचा मंदिर जो है वह यह रमप्पा मंदिर देखने को मिलता है। रमप्पा मंदिर की वायु संरचना जो है वह सुंदर तो है ही, इसके स्तंभ जो हैं, ये स्तंभ जैसे मैंने बताया कि स्तंभों पर विशेष जो है वह ध्यान दिया गया है। स्तंभों को हम लोग थोड़ा सा और गौर करके देखेंगे। ये देखिए स्तंभ है, तो ये पूरा मंदिर जो है वह लाल पत्थर से है, लेकिन यहाँ स्तंभ में यहाँ पर जो मुद्राएं, विभिन्न मुद्राओं में जो है वह कुछ नर्तकियों को या कुछ पशुओं की आकृति, यहाँ पर जैसे देखिए पशुओं की आकृति है और यहाँ नर्तकी की, तो इसको जो है वह काले पत्थर में ऊपर से जो है वह लगता है कि अलग से बनाकर उसको पेस्ट कर दिया गया हो। हालांकि पेस्टिंग नहीं होती थी, उसी के अंदर एक खांचे बनाए जाते थे, उसी खांचे में उसे फिट कर दिया जाता था। तो इसका मतलब है ये अलग से पत्थर है, ये अलग पत्थर है। इसके बाद जो है वह देखिए ये जो है रमप्पा मंदिर का जो है वो फ्रंट व्यू, ये यानी पीछे जो है वह इसका ये शीर्ष जो है दिखाई दे रहा है, जो हमने देखा था बैक, और यहीं पे यहाँ पर ये इसका सभा भवन है, और सभा भवन का जो प्रवेश द्वार है इसमें हम लोग यहाँ तमाम प्रकार के जो है वह काले रंग की मूर्तियाँ देख रहे हैं हम लोग, जिसमें पशुओं की आकृति और नर्तकियों की आकृति दोनों जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है। इस रमप्पा मंदिर का एक व्यू ये भी जो है वह देखने को मिलता है। इसके बाद रमप्पा मंदिर का जो व्यू है, ये पूरा मंदिर का व्यू, यानी कि टॉप व्यू जो है, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ऊंचा मंदिर है, तो ये रमप्पा मंदिर का और यहाँ पर अब जो है वह देखिए कि रमप्पा मंदिर में जो पिलर्स के ऊपर मैंने बताया कि नर्तकियों की मूर्तियाँ जो है, तो ये अलग से बनाकर इसमें यहाँ खांचे बनाए गए और इसी खांचे में जो है वह इसको बिठा दिया गया। तो इस खांचे में स्थित जो है वह ये जो है वह नर्तकी की मुद्रा जो है वह है, और इसी को और भी गौर करके देखें तो यहाँ भी हमें नर्तकी की मुद्रा जो है वह, तो ये जो है वह स्तंभ के ऊपर जो है, तो इस समय हमें नर्तकियों की मुद्रा जो है वह मिलती है। और इसी में आप ये नर्तकी है, तो यहाँ पर जो है वह देखिए संगीत या मृदंगम जो है वह बजा रहा व्यक्ति है, यहाँ पर मृदंगम बजा रहा व्यक्ति है, और ये जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य की मुद्रा है, जिसमें जो है वह देखिए हस्त मुद्रा भी जो है वह यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट जो है वह दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग जो है वह देखें तो यहाँ पर भी जो स्तंभों के आंतरिक भाग में, मंदिर के आंतरिक भाग में जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों में भी यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हुए कई कलाकार जो है वह देखे जा सकते हैं, जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हम लोग देखें तो कुचिपुड़ी नृत्य की मुद्रा और संगीत दोनों स्पष्ट तौर पर हमें इस समय जो है वह पुरातात्विक प्रमाण जो है वह इन मंदिर शैलियों के द्वारा हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो है वह देखिए 1000 पिलर्स मंदिर वारंगल में वह यह है जो काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है। यह भी अपने आप में एक अनूठा है, इसलिए कि नॉर्मली मंदिर में लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पर काले पत्थर, हालांकि चालुक्यों ने भी जो है वह कुछ काले पत्थर का प्रयोग जो है वह किया है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर काले पत्थर का प्रयोग जो है वह हमें देखने को मिलता है। और ये जो है वह कला तोरणम जो मैंने बताया था कि वारंगल फोर्ट में जो हमें देखने को मिलता है, तो ये जो है वह प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार में जो ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो ये मंदिर की इमारत का ही जो है वह जो विध्वंस कर दिया गया मंदिरों को, उसी मंदिर की कुछ जो है वह टूटी फूटी अवस्था जो है वह यहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमें देखिए एक स्तंभ का जो है वह रूप जो है वह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यही जो है वह आज तेलंगाना सरकार का प्रतीक चिन्ह है। इस तेलंगाना सरकार के प्रतीक चिन्ह को हम लोग देखें तो यह वर्तमान में इस रूप में जो है वह दिखाई देती है, और ये जहाँ पर वारंगल फोर्ट है उसी जगह पर ये स्थित आज भी जो है मौजूद जो है वह है। तो काकतीय वंश के द्वारा मंदिर निर्माण की शैली संक्षिप्त रूप में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।